मैं यूसुफ रज़ा दनियाला रावलपिंडी के सफ़र पे मौजूद हूँ। कल 2 दिसंबर की शाम को मैं अपने छोटे भाई हाफिज याकूब दातार साहब के साथ फैज़ाबाद फैसल मूवर के स्टॉप के पास अपने बहनोई से मिलने गया हुआ था। तो वहाँ हम खड़े थे और मेरा स्मार्टफोन मेरी इस पैंट वाली जेब में था, इस जेब में। तो ये मेरी पैंट काफ़ी टाइट है और मोबाइल यहाँ मैंने रखा हुआ था, तो महसूस होता था कि जिल्द के साथ मोबाइल लगा हुआ है। लेकिन जो जेब तराश होते हैं, पिक पॉकेटर्स होते हैं, उनकी महारत देखिए कि हमें पता ही नहीं चला। 4 बंदे हम खड़े थे और कोई बहुत ज़्यादा उस वक़्त रश भी नहीं था और सेकंडों में उसने मेरी इस जेब से मोबाइल निकाल लिया। और मुझे उस वक्त पता चला जब मैंने इस्तेमाल करने के लिए चेक किया तो मोबाइल मौजूद नहीं था। फिर याकूब साहब को अंदाज़ा हुआ कि एक बंदा मेरे पीछे से मेरे साथ आके टकराया था और गोली की रफ्तार से वापस गया है। यानी सेकंडों में उसने मेरा यहाँ से मोबाइल निकाल लिया। अब जब मोबाइल आपके हाथ से निकल जाता है तो आपके राब्ते ख़त्म। आपका ख़ास तौर पे व्हाट्सएप, उस पर 2 चल रहे थे, बिजनेस व्हाट्सएप और नॉर्मल व्हाट्सएप, वो कम्युनिकेशन ख़त्म और कॉन्टैक्ट्स आपके जो है वो फौरी तौर पे आपके हाथ से निकल गए। तो मैंने क्या किया कि इंतज़ार किया कि अब अगला क्या होता है। और ठीक यानी ये शाम के तकरीबन 5 साढ़े 5 बजे का वक्त है, तो थोड़ी ही देर बाद मेरे गैलेक्सी S7 मोबाइल पे अगरचे स्क्रीन लॉक लगा हुआ था, लेकिन उन्होंने थोड़े से टाइम में स्क्रीन लॉक वो वॉश कर लिया और उसके अंदर जो एप्लीकेशन थी जैज़ कैश की, यू पैसा की और UBL बैंक की और इस्लामिक बैंक की, तो उनके साथ उन्होंने पासवर्ड रीसेट करने शुरू कर दिए। अच्छा ये हुआ कि मेरे जिन मोबाइल नंबरों पे वो ऐप्स एक्टिवेट थी वो मैंने अपने एक सादा मोबाइल में सिम में डाल रखी थी और उस मोबाइल में मेरी वो सिम मौजूद नहीं थी जिस पे मेरी कोई एप्लीकेशन चल रही थी। लेकिन जब उन्होंने अटेम्प्ट की पासवर्ड चेंज करने की तो फौरी तौर पे मेरे मोबाइल पे OTP कोड आ गया जिससे पासवर्ड रीसेट होता है। लेकिन चूंकि OTP कोड ईमेल भी होता है, लिहाजा उनको फौरी तौर पे जो मेरी ईमेल उसी मोबाइल में एक्टिव थी, उन्होंने ईमेल चेक कर ली और पासवर्ड रीसेट कर लिया होगा। लेकिन बचत ये हुई कि ट्रांजैक्शन के लिए जो मोबाइल पे वेरिफिकेशन कोड आता है वो उनके पास मौजूद नहीं था, तो इस वजह से वो कोई ट्रांजैक्शन नहीं कर सके। मतलब ये है, इससे सबक ये मिला कि आपका मोबाइल आज के ज़माने में भी चोरी किया जाता है, इसलिए नहीं कि मोबाइल उनके किसी काम का है। मेरा वो मोबाइल साउथ अफ्रीका से मेरे कज़न राय असगर साहब लेके आए थे और उस पर कंट्री कोड खुला नहीं था, लिहाजा सिम तो उस पर चल नहीं सकती थी। मैं वाईफाई पे चलाता था, लिहाजा टेक्निकली सिम उसमें मौजूद नहीं थी। लेकिन बाकी लोग जो हैं
उनकी वही सिम जिन पे उनकी एप्लीकेशनें चल रही होती हैं वो आम तौर पे उस मोबाइल में होती हैं। तो जैसे ही कोई मोबाइल निकालता है तो उन्हें इससे गर्व नहीं होती कि ये मोबाइल उनके काम का है, नहीं, वो इसलिए ये मोबाइल आपका चुराते हैं क्योंकि आजकल बैंकों की, इजी पैसा की, जैज़ कैश की, यू पैसा वगैरह की एप्लीकेशंस वो मोबाइल में मौजूद होती हैं। तो चूंकि वही सिम जिन पे ये एप्लीकेशन होती हैं वो मोबाइल में मौजूद होती हैं, लिहाजा वो निकालते ही